हमारी भक्ति कैसी? हनुमान जी के कुछ मंगलवार तक व्रत किए और जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला, तो फिर अब मंगलवार छोड़ो, अब सोमवार शंकर जी को पकड़ो, वो करवाएंगे काम। शंकर जी पकड़ लिए, अब शंकर जी के पीछे पड़ गए महाराज, हाथ धो के अमरनाथ पहुंच गए, केदारनाथ चले गए, काशी विश्वनाथ चले गए। शंकर जी के पीछे लगे लगे लगे, खूब दिन हो गए, काम नहीं बन रहे, अब क्या करें? बोले अब वैष्णो देवी को पकड़ो। देवी माँ कलकत्ता पहुंच गए, भद्रकाली, दक्षिणेश्वरी, काली, सब जगह जा रहे हैं। अब देवी देवी दिख रही हैं सब जगह। ये समय समय पर अपने इष्ट को बदल देना, ये भक्ति नहीं है। आप कहोगे महाराज जी कर तो भक्ति ही रहे हैं हम, चाहे किसी भी देव की करें। देखो प्रेम सब देवताओं से करो, सब देवों को भजो, सबको पूजो, पर इष्ट तो किसी एक को ही रखो। हम कलकत्ता आते हैं, भद्रकाली जाते हैं, दक्षिणेश्वरी जाते हैं, वहां जाकर के भी प्रणाम करते हैं, हे मैया, हे योग माया, ऐसी कृपा करना हमारे वृंदावन बिहारी लाल में हमारी और भक्ति बढ़े। हम उनसे भी ठाकुर जी को ही मांगते हैं। हम महाकाल जाते हैं तो वहां भी, हे बाबा कृपा करियो, हमारे यहाँ तो आप गोपी बन करके बैठे हो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, ऐसी भिक्षा दो कि आपको जो प्रेम ठाकुर जी से वैसो प्रेम हमको भी प्राप्त हो। अहेतुकी भक्ति का मतलब क्या है? चाहे जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन हमारी भक्ति कभी डगमगाए ना, कभी विचलित ना हो। अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी आ जाए, न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। उसकी रजा में जो राजी रहे उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। यही परम धर्म है। एक व्यक्ति बोला मैं कभी वृंदावन नहीं आऊंगा। मैंने क्यों? मैं दर्शन करने गया था तो वहां एक ने मुझे कोनी मार दी थी, और तब से जो है मुझको बड़ा बुरा लगता है। वहां के ब्रजवासी जो है बड़े अल्लड़पने से बोलते हैं, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया था और ऐसे ऐसे बोला था और ये कर दिया था। आपके मन में ये भाव आ गया कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, तो ये आपका भाव नहीं है। श्री जी ने ही द्वार बंद कर दिए कि आज के बाद तू वृंदावन ही नहीं आएगा, हमें तो बुलानो ही ना आया। किसी भी प्रतिकूलता से आप ठाकुर जी को नहीं छोड़ रहे हो। प्रतिकूलता से यदि भाव आ रहा है कि मैं इनको छोड़ दूं, मैं अब कथा नहीं सुनूंगा, मैं अब ये नहीं करूंगा, तो ये मत सोचो आप छोड़ रहे हो, ठाकुर जी ने आपको छोड़ दिया है। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए बंधु, अरे परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके मन का नहीं होता है, और आपके मन का प्रश्न पत्र है तो फिर कोई भी पास हो जाएगा। टीचर ऐसा प्रश्न पत्र बना के देता है कि बालक उसमें उलझ जाए, तभी तो पढ़ेगा, तभी तो निकालेगा, तभी तो श्रेष्ठ बनेगा। अब बालक सोचे कि जैसा मैं चाहूं वैसा प्रश्न पत्र आ जाए, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ये जीवन भी एक प्रश्न पत्र है बंधुओं, और इसको बनाते ठाकुर जी हैं, और वो आपके मन के हिसाब से नहीं बनाएंगे। आपको सामग्री सारी देख रखी है, आपको गुरुजन दे रखे हैं, माता पिता दे रखे हैं, भागवत जी रामायण सब दे रखी है। अब बढ़िया इनसे निपुण हो, प्रश्न पत्र मैं बनाऊंगा, पार करो।